अपना नाम। जी सर, मैं मोहम्मद अली नाम है मेरा और रियाद सऊदी अरब में मैं हूँ। मोहम्मद अली कहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद जी जी? मैं राजस्थान से, आपके करीब में। राजस्थान से। राजस्थान तो वही जगह है जहाँ से इरफान खान जो एक्टर आए थे। जी, जी, वो जयपुर क्या से ही बात हैं और मैं भी क्या बात जयपुर है। से ही हूँ। राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं शुरू से? जयपुर, जयपुर प्रॉपर। जयपुर। जयपुर कैसा मौसम है जी। आजकल वहां पर जयपुर में? चलो आप तो सऊदी में, वहां पर कैसा मौसम, गर्मी आ गई? मौसम अभी परसों बारिश हुई थी और मौसम अच्छा, ठीक-ठाक सा ही है, लेकिन एसी वगैरह तो चलने लग गए हैं, गर्मी हो गई यानी। क्या बात है। आ, यहाँ पर सऊदी में कितने साल से चल रहा है काम? 17 इयर्स हो गए जी, 17 साल हो गए। 17 साल से सऊदी में? माय गॉड, दैट्स अ जी। लॉन्ग टाइम। हुँ। अच्छा, तो क्या जॉब करते हैं यहाँ पर, किस चीज़ की आपकी ड्यूटी? मैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स के लिए हूँ तो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स जो म्युनिसिपैलिटी का जो काम है, क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, उनमें मैं मेरा जो बेसिकली जो काम है वो आईटी डिपार्टमेंट में है, मैप्स वगैरह के लिए। तो आपकी यहीं पे क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैं एमसीए हूँ वैसे, कहाँ से? मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने बैंगलोर से किया है, अच्छा, कौन से साल में? 1992 में किया था। और यहाँ पर तनख्वाह कितनी है? यूएस डॉलर में तनख्वाह बताएं कन्वर्ट करके। जी, यूएस डॉलर में तनख्वाह कन्वर्ट करके 3.75 है, मेरी 6250 है सऊदी रियाल्स जो है, तो 3.75 का रेट चल रहा है अभी, बताएं। स्टडी होता है रेट, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अराउंड 1500 डॉलर्स के करीब है। तो करीब करीब $2000 आपकी कैनेडियन डॉलर तनख्वाह है महीने की। आराम से है। जी हाँ। क्या बात है, फिर सही है। बचत हो जाती है सारी या कट जाता है कुछ? नहीं मतलब मुझे वो जो एरियर वगैरह मिलते हैं तो मेरा उसमें हो जाता है, तो सैलरी मेरी बच जाती करीब-करीब में ओके। ओके। तकरीबन। और ये तनख्वाह कितने साल से मिल रही है? ये तनख्वाह मुझे 10 साल 11 साल से मिल रही है ये सैलरी। लास्ट इंक्रीमेंट मेरा 10 साल पहले हुआ था। फिर उसके बाद में बेसिक में ये लोग इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, वो थोड़ा ओवरटाइम और दूसरे एरियर वगैरह जो है, हम्म। उसमें करके अराउंड 2000 के करीब वो देते हैं एक्स्ट्रा। शादी हो गई? जी, शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। वो फैमिली वहीं पहले पर है, यहीं थी, इंडिया में? फैमिली, हाँ, फैमिली यहीं थी पहले। उसके बाद हाँ। में जब बच्चों की क्वालिफ़िकेशन का टाइम जब आया ना, थोड़े से वो बड़े हो गए, तो मैंने उनको वहाँ भिजवा दिया क्योंकि क्वालिफ़िकेशन वाइज़ यहाँ पे थोड़ा स्कूल्स वगैरह जो हैं, इंडियन एम्बेसी का स्कूल है, लेकिन फिर भी वो ओवर क्राउडेड है और तो एजुकेशन के पर्पज़ से फिर उनको वहीं भेज दिया। अभी मैं साल में 2 बार चला जाता हूँ इंडिया। आवाज आपकी कट रही भाई साहब। जी, जी, वो शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा। मैं ये कह रहा था ये हम्म। फैमिली जो मेरी एजुकेशन के पर्पज़ से मैंने इंडिया भेज दी थी उसको ना, क्यों बच्चे बड़े हो रहे ठीक थे है। तो पढ़ाई के सिलसिले में और उसके बाद मैं इंडिया चला जाता हूँ साल में 2 बार ठीक नॉर्मली। है। तो आपका क्या टाइटल, क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? मेरा मैप एडिटर एज़ ए मैप एडिटर हूँ मैं, प्रोग्रामर, कंप्यूटर I'm sorry, क्या एडमिनिस्ट्रेटर। है? What do you say? What map मैप editor? मैप एडिटर हाँ, मैप एडिटर। ओके। तो हाँ। ये जो कंपनी है, यहाँ पर कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं? 25,000 के करीब होंगे ऑल पच्चीस टुगेदर। हजार लोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, That's a- ये पूरे सऊदी अरब में है कंपनी, बड़ी है काफ़ी अच्छा। कंपनी और अच्छा। अच्छा। करीब-करीब हर सिटी में इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तनख्वाह जो आपको जो मिलती है, ये आपको सैलरी स्लिप पर मिलती है, बैंक में शो होती है, कैश दे देते हैं? बैंक बैंक में ऑटोमेटिक बैंक में आती है हर महीने की 1 तारीख को। ऑटोमेटेड है सिस्टम पिछले 2 सालों से ना, ओके। 1 या 2 तारीख को आ जाती है। अगर फ्राइडे होता है 1 तारीख को तो सैटरडे को आ जाती है, क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, तो संडे को सैलरी आ जाती है 3 तारीख को, अदरवाइज़ 1 तारीख को आ जाती है। गुड। आप बताएं क्या चक्कर है कनाडा में घूमने का, क्या मकसद है आपका? ये एक्चुअल में क्या है कि अभी जैसे अब मैं यहाँ पे 2-3 साल और हूँ, बस ज़्यादा नहीं हूँ। मैंने यहाँ से पैकअप करना है मुझे। एक तरह से रिटायरमेंट ही समझ लीजिए आप मेरा, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे, अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो अब मैं इंडिया जाने की सोच रहा था। तो मैं लास्ट ईयर से मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ जगहें जो है मेरे इंटरेस्ट की, मैं लास्ट ईयर इजिप्ट गया था एज़ अ टूरिस्ट।
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कनाडा है और 2-3 यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, और यहाँ पे मिडल ईस्ट में जैसे टर्की है, तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं आज जब यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने आपको देखा चैनल पे, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे सही जो राय है वो मिल जाएगी। तो मैंने आपको फ़ोन किया, तो आपने कहा नहीं, स्काइप पे मुझे कर लें कॉल। तो अभी मैंने आपको कॉल खुशकिस्मती किया। खुशकिस्मती है आपकी कि पहले ही करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्योंकि एक बार जब स्टेप ले लेते हैं तो बाकी अगर गलत हो जाता है और रिफ्यूज हो जाता है तो पासपोर्ट खराब हो जाता है। अच्छा, आपने जी, आपके आपके माथे पे जो है बहुत बड़े संजोग और भाग लिखे हुए हैं, इसलिए आपको पहले से होमवर्क करने का मौका मिल रहा है। नंबर वन, बात करते हैं आपके फ्यूचर की। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप आज अप्लाई करते तो आपका वीज़ा आज रिफ्यूज हो जाना था 100%। पहली बात तो आप समझो कि कोरोना वायरस करके कनाडा वीज़ा वाले कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन को अभी अप्रूव करेंगे नहीं। ट्रैवल जो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा है उसको अप्रूव नहीं करेंगे इस वक्त कनाडा वाले। जी, पहली बात, क्योंकि ठीक है। आपका जो ट्रैवल है एसेंशियल ट्रैवल नहीं है, आपका ये डिस्क्रिशनरी ट्रैवल है और नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, तो आपकी 100% एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर देंगे। जब ये कोरोना वायरस ज़रा ठीक होगा, इट मे टेक 6 months और लॉन्गर, वी डोंट नो, उसके बाद आप एप्लीकेशन डालें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कनाडा में इतनी लंबी जंप ना लगाएं, अभी छोटी छोटी कंट्रीज का वीज़ा लें। आपके पास इंग्लैंड का वीज़ा नहीं है, शेंगन वीज़ा नहीं है, और यहाँ की कंट्रीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको कनाडा नहीं, वाले जैसे आपको आपको घास नहीं श डालेंगे पहले। मैं इजिप्ट जा चुका हूँ, यूएई जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, इन श्रीलंका जा कंट्रीज चुका हूँ। इन कंट्रीज की कोई बुकत नहीं है इसके सामने, कनाडा के सामने थाईलैंड टूलैंड का वीज़ा वीज़ा कुछ तो कुछ नहीं। आप मुझे ये सजेस्ट करते हैं, देखिए मेरी आइटनरी में यूके भी है और फ्रांस भी है, और दूसरे शेंगन कंट्रीज़ नहीं है, जो जहाँ इट मैं जाना चाहता हूँ एक्चुअली। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। मेरी मेरी बात को आप थोड़ा सा गिठान मान ले भाई। आइटनरी से बात नहीं बनती। अगर आपने आइटनरी बनाई लंदन की और फिर कनाडा से घूम के आ रहे हैं, आइटनरी हैज़ नो नॉट मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडेंशियल्स। आप पहले यूरोप जाएं, घूम के आएं, हफ्ता 10 दिन घूम कर आएं और फिर लौट कर आएं, हमें साबित करें, कनाडा इमिग्रेशन को पहले दिखाएं कि आपके पास नॉन इमिग्रेंट इंटेंट है। ठीक है जी, ना, तब तो आपके पता ठीक है। लगेगा। क्योंकि अभी तो आप मान के चल रहे हैं कि जितने भी खाड़ी में हमारे लोग काम करते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स जो बैठे हैं वहाँ पर कनेडियन एम्बेसी में, सबके पास एक ऐसा एक परसेप्शन स्टीरियोटाइप बना रखा उन्होंने कि यहाँ के आदमी जो यहाँ पक्के नहीं हो सकते, वह किसी ना किसी तरीके से कनाडा ऑस्ट्रेलिया भागने के चक्कर में। तो आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी हाई इनकम हो, कितनी भी हाई फाइल आपकी नौकरी हो, मान के चलो कि हर एक इंसान यहाँ से जो वर्कर है, यहाँ से निकल के कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी है, वो यहाँ से भाग के सेटल होना चाहता है। उसको काउंटर करने के लिए आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, और ट्रैवल हिस्ट्री बैंकॉक से और इजिप्ट से और सिंगापुर से, मलेशिया से, इनसे नहीं बनने वाली। आपको थोड़ा सा बीच वाला जो स्टेप लेना पड़ेगा। आप जर्मनी जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, फ्रांस जी, जाएं, इंग्लैंड जाएं, वहाँ का वीज़ा लेकर घूम के हफ्ता 10 दिन वहाँ बिताकर फिर आप दुनिया को बताएं कि देखिए मैं सही माने में टूरिस्ट हूँ और मेरे पास पैसा है, मैं घूम कर आके वापस अपनी नौकरी पे आता हूँ। तब तो थोड़ा सा एक एक उस हमारा एतबार बढ़ेगा कि हाँ भी आप कनाडा में भी ऐसे ही करेंगे। देयर इज नो गारंटी, पर थोड़ा सा एक एक कहने को कुछ होगा। दूसरी बात, जो आप ये आइटनरी का चक्कर चला रहे हैं ना, कि आइटनरी नहीं, आपने बनाई और घूम आइटनरी के इन द सेंस मैं एक साथ नहीं जा रहा। जैसे यूके मुझे जाना है, अभी मैंने पोस्टपोन किया हुआ उसको। मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं कनाडा चला जाऊं, फिर उसके बाद में जैसे 6 महीने के बाद या जब मेरी वेकेशन आएगी सेकंड, तो मैं यूके चला जाता हूँ या फिर इट्स फ्रांस रॉन्ग चला जाता थिंकिंग, हूँ। इट्स रॉन्ग थिंकिंग। वीज़ा नहीं मिलेगा आपका। मैं आपको मान के चलो कि मेरा मेरा पूरा यकीन है कि आपको कनाडा वाले भी वीज़ा दे नहीं सकते, और अमेरिका और कनाडा दोनों आपको अभी इस वक्त वीज़ा बिल्कुल नहीं दे सकते। ये तो आप अपने मतलब आपने $100 जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको भरनी थी, उसकी आज आपने जी, वो जी। बचा ली, तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप मेरी माने, आप पहले किसी यूरोप में घूम कर आएँ और वहाँ पर घूम के आने के बाद फिर वापस आएँ अपनी कंट्री, और उसके बाद फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद कनाडा का सोचें। इससे पहले आपका कनाडा का रिफ्यूज़ हो जाएगा।
बाकी मर्जी आपकी है, आपके पैसे हैं, आपको नहीं लुटाने हैं ठीक है सर, अल्फाज। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इसीलिए मैंने आपको फोन किया। शुक्रिया, आपने टाइम दिया इतना। हाँ, ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ, फिर मैं यूके के लिए फिर बाद में अप्लाई कर देता हूँ। इस बार ना मुझे जाना तो है कहीं ना कहीं, तो इसलिए अच्छा उसमें ये भी है कि मुझे कहीं पे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मैच्योर सर्विस है यहाँ पे, मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है कंपनी के पास में। क्योंकि जब आप फाइनल एग्जिट जाते हैं सऊदी से, मुझे कनाडा का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल सेटलमेंट होती है हाँ। मेरी, तो फाइनल सेटलमेंट इटसेल्फ अपने आप में मोर देन 30,000 $40,000 कंपनी के पास में। अगर मैं इस तरह से जाके वापस नहीं आऊं, तो वो मेरा पैसा फिर मुझे नहीं मिलने वाला है। तो अच्छी इसलिए बात है, क्या है कि अच्छी अच्छी बात है ये शो करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं भाई साहब, हो सकता है कि मेरी बात से लोग शायद इत्तेफाक ना रखते हों, और नहीं नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है, आप ये कई काम लोग करते जो हैं इसको और देख रहे हैं वो सोच रहे हैं वो हम मेरे को क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप यकीन माने कि अगर आपको अभी 2,500 से $3,000 अगर कैनेडियन डॉलर तनख्वाह मिल रही है, 2,500 तो जी। आपने कहा शायद 2,500 ज्यादा, हाँ। अगर आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है कनाडा में, यही नौकरी के लिए आपको इतनी तनख्वाह मिल नहीं पाएगी आपको। हाँ हाँ फॉर श्योर। और ये मेरी यहाँ पे मेरा 17 इयर्स का सेटअप है, तो मैं उसको जाहिर ही बात है छोड़ नहीं सकता। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। फिर बाद में मैं यूके के लिए या कहीं और के लिए ट्राई करता हूँ। इस बार कनाडा फिर बाद में देखूंगा।